आइए देखते हैं, मजा आएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। कि बच्ची के साथ अन्याय हो जाता है, उसकी भी जिम्मेदारी आप विपक्ष पे डालना चाहते हैं समाजवादी पार्टी पे। इतनी तो बेशर्मी मत लादिए, कम से कम इतनी तो शर्म आंखों पे रखिए कि आपकी सरकार में एक बच्ची के साथ अन्याय हुआ और जिम्मेदारी लीजिए आप, और उस पर राजनीति मत कीजिए आप कि हिंदू है, मुस्लिम। ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर एनकाउंटर से लेकर बुलडोजर एक्शन से लेकर सारी चीजें जाति और धर्म देखकर होती हैं और कहीं ना कहीं अपनी नाकामियों को छुपाने का काम होता है। बाबा जी के प्रोग्राम में 100 से ज्यादा लोग मर गए, लोग तो कहते 300 से भी ज्यादा मरे। कोई पुलिस वाला, एक कांस्टेबल भी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि उसकी बीजेपी में अच्छी पकड़ थी। बीबीसी की रिपोर्ट ने क्या दिखाया था भूल गए। सरकार अगर आंकड़े छुपा रही है तो उसमें हमारा कसूर नहीं। अगर आज तक के पास अगर हो, मैं आज तक देखिए, आज तक सबसे प्रतिष्ठित चैनल है, अगर दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट के लोगों की लिस्ट आज तक के पास है वो चला दें। अगर आपके पास दिल्ली के भगदड़ के लोगों की लिस्ट है चलवा दीजिए। घर बनाएगा तो चलेगा बुलडोजर, क्या दिक्कत है? अरे अंजना जी, अंजना जी सुन लीजिए, वही मैं जवाब दे रहा हूं। ये बताइए, बीएचयू की घटना हुई थी तो क्या बुलडोजर चला? क्या नहीं चला ना। टेनी के बेटे ने रोन दिया किसानों को, तो बुलडोजर चला क्या? अरे भाई, आज 3 साल हो गए, 3 साल के बाद घोषणा की, क्योंकि दबाव था कि बंद है उत्तराखंड बंद के डर के मारे सरकार न चली जाए। 21 दिन तक वो चिट्ठी बाहर नहीं आई है। A few moments later. मालिक वो देखो कि सत्य को परेशान तो किया जा सकता है लेकिन हराया नहीं जा सकता है। ये जो बातें कह रहे हैं, नौकर ने गलती की थी तो सजा मोहित खान को मिल जाएगी। नौकर, इससे तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत विधायक हैं जिसपे रेप का मुकदमा लगा है, तो क्या पूरी भारतीय जनता पार्टी को दोषी ठहरा के जेल में डाल दिया जाए? सही पकड़े हैं। कैसी बातें कर रहे हैं ये भी बैठ के। दूसरी बात कह रहे हैं वो खान है, मुसलमान है। अरे वो हिंदुस्तानी है, और मैं उनकी भी आवाज उठाता हूं जो शंकराचार्य हैं, सनातन धर्म के प्रतीक माने जाते संत समाज, उनकी भी आवाज उठाता हूं। खुशी दुबे की भी आवाज उठाता हूं जो बिगना, जिसको जेल में डाल दिया गया था 4 दिन की शादी के बाद। हम तो हर व्यक्ति, किसान की भी आवाज उठाता हूं। इसके मतलब हम जिसकी आवाज उठाएंगे वो उसको आप इस तरह से बोलेंगे कि खान है, शंकराचार्य है, खुशी दुबे है, इस तरह की आवाज बोलेंगे, किसान है। अरे हम समाजवादी लोग जो भी पीड़ित होगा उसके तो भेदकारी क्यों बोल रहे हैं अनुराग जी? की बात करते हैं। अनुराग जी बिल्कुल सही लिखा है अनुराग जी, भेदकारी क्यों कह रहे हैं? इसी वजह से कह रहे हैं ना। अरे क्या अनाप शनाप बोलती हो। बोल रहा हूं कि मुस्लिम्स को टारगेट किया, यही तो उनका ध्येय था। इस वजह सुन लीजिए, बात यह है कि आप, अरे मुस्लिम क्यों, जो भी इनके खिलाफ खड़ा होता है उसके विरुद्ध में खड़ी हो जाती है भारतीय जनता पार्टी। क्या शंकराचार्य के विरुद्ध में खड़ी नहीं हुई? वहां भेद नहीं कर रही थी क्या? या संत समाज का अपमान नहीं किया? बता दीजिए, मुझे आपसे पूछना चाहता हूं। अपने घर जाना है। सवाल यह है कि आप बुलडोजर से घर तो गिरा देते हैं, खट तब तो बिना भेद सब पर करते हैं ना। लाओ ना, क्या गलत का है राष्ट्रीय? अरे तब तो बिना भेद सब पे करते हैं ना, फिर भेदकारी क्या हुआ? कहते रहे भेदकारी। क्या भेदकारी? अरे भेदकारी क्या भेदकारी है ना, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ बोलेगा, उस पे ये कार्रवाई करने को तैयार हो जाते हैं। सवाल तो ये है। दूसरा है कि ये बुलडोजर से घर तो गिरा देते हैं, क्या गलत कहा? बुलडोजर से घर गिराते हैं, क्या घर बना देंगे? घर बनाने का भी बुलडोजर लेके आओ ना, कल यही से आलोक जी के पास चलते हैं। आलोक जी, लेकिन सवाल ये है ना कि वो कह रहे हैं जी के साथ अन्याय हुआ है। नहीं, एक सेकंड, हाँ बोलिए, पूरा कीजिए। यही नहीं, अभी और सुनिए। मैं कह रहा हूं पीड़ित बच्ची के साथ अन्याय, बच्ची के साथ अन्याय इनकी सरकार में हुआ है, तो सरकार की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि आपका खाकी का रोप खत्म हुआ है, कानून व्यवस्था आपकी ध्वस्त हो चुकी है कि बच्ची के साथ अन्याय हो जाता है, उसकी भी जिम्मेदारी आप विपक्ष पे डालना चाहते हैं समाजवादी पार्टी पे। इतनी तो बेशर्मी मत ला दिए, कम से कम इतनी तो शर्म आंखों पे रखिए कि आपकी सरकार में एक बच्ची के साथ अन्याय हुआ और जिम्मेदारी लीजिए आप, और उस पर राजनीति मत कीजिए आप कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। अब बीजेपी कह रही है कि बुलडोजर जहां जहां पर अवैध निर्माण था उस पर चलाया गया है, और वो कोर्ट में भी जाके ठहरता है। कोर्ट ने कई बार टिप्पणी की है कि आप एक्स्ट्रा जुडिशियल एक्शन ऐसा नहीं ले सकते हैं, लेकिन फिर जब वो जाकर दिखाते हैं कि भाई अवैध निर्माण था, हमने बुलडोजर चलाया, तो फिर लीगली तो वो सही रहते हैं। और यही बात बीजेपी कह रही है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। देखिए, सरकार अपने आप को लीगली ठहराने के लिए कोई भी दस्तावेज तैयार कर सकती। 15 दिन पहले का नोटिस भी थमाया जा सकता है, लेकिन वो एक्शन इस तरह की घटना घटने के बाद ही क्यों होता है? 90% एक्शन जो है, जब कोई घटना घट जाती है या कोई भी इस तरह का जघन्य अपराध होता है, उसके तुरंत बाद 2 दिन आता है। अंकिता भंडारी का केस याद होगा, आपने तो अंजना जी बहुत प्रखरता से उस विषय को उठाया। जिस रिजॉर्ट के अंदर अंकिता भंडारी का जो भी पूरा प्रकरण रहा, जिसमें उसकी जान चली गई बच्ची की, उसको भी ढा दिया था इन्होंने रात को 2 बजे। ये गड़बड़ है बाबा। जहां जहां ये फंसने का काम करते हैं वहां ये बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। ये पूरी तरह से, कुलदीप सेंगर का घर क्यों नहीं गिरा दिया आज तक इन्होंने? कोई बता सकता है? अतिक्रमण की बात, अतिक्रमण के पीछे छिपकर खड़े हो जाते हैं।
अतिक्रमण अगर उत्तर प्रदेश में आज सारे नक्शे मंगवा लिए जाएं तो मैं समझता हूं 60 से 70% मकान उत्तर प्रदेश के ऐसे होंगे जिनके नक्शे पास नहीं होंगे। 60 से 70%, या उनमें अतिक्रमण होगा या उनके साइज छोटे बड़े होंगे। तो क्या सबको गिरा दिया जाएगा? ये अतिक्रमण का नाम लेकर गलत कर रहे हैं और इनका पूरी तरह से जो क्रियान्वयन होता है वो हर हाल में जाति और धर्म देखकर होता है। क्या बात, ये बात है। ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर एनकाउंटर से लेकर बुलडोजर एक्शन से लेकर सारी चीजें जाति और धर्म देखकर होती हैं और कहीं ना कहीं अपनी नाकामियों को छुपाने का काम होता है। उधम सिंह नगर में एक किसान ने आत्महत्या कर ली, इन्हीं की सरकार है। एसएसपी का नाम लिख के और बाकायदा सैकड़ों चिट्ठियां लिखकर और मेल करके वो आदमी सुसाइड कर चला गया किसान। उस एसएसपी का ट्रांसफर तक नहीं किया इन लोगों ने। अगर वो कोई मुसलमान होता तो अब तक ट्रांसफर भी हो गया होता, सस्पेंशन भी हो गई होती। बात तो सही है। कुंभ में 1500 से ज्यादा लोग गंगा जी में बह गए। कौन जिम्मेदार है? भगदड़ में मर गए। क्या कोई एक चिड़ी का बच्चा भी किसी के ऊपर एक्शन लिया इन्होंने? दिल्ली में रेलवे स्टेशन पे 100 से ज्यादा लोग मर गए, कोई जिम्मेदार नहीं है। अभी वहां पर यूपी के अंदर एक बाबा जी के प्रोग्राम में 100 से ज्यादा लोग मर गए। लोग तो कहते 300 से भी ज्यादा मरे। कोई पुलिस वाला, एक कांस्टेबल भी जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि उसकी बीजेपी में अच्छी पकड़ थी। जिन लोगों का बीजेपी की तरफ झुकाव है उनका कुछ नहीं होगा। इनको हिंदू मुसलमान करना है, इनको न्याय से कोई मतलब नहीं। वाह क्या सीन है। कांग्रेस के लोग झूठ की दुकान है। अब जो ये कह रहे 1,500 लोग जो है वो कुंभ में जो है बह गए। 1,500 लोग बह गए और आज तक के कैमरे वहां पहुंचे ही नहीं जी। किसी टेलीविजन के कैमरे पहुंचे नहीं, 1,500 लोग बह गए। अब झूठ की दुकान में कुछ भी कह सकते हैं। कह रहे हैं कि जज का जो है डिमोशन, चूंकि उसने एफआईआर करके आदेश दिए डिमोशन हो गया। महाराज, जज के ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन, डिमोशन ये सारा हाईकोर्ट के क्षेत्राधिकार में आता है। लेकिन अब ये है कांग्रेसी, इनके मन में आएगा, जो मन में आएगा बोल के निकल जाना है। झूठ बोलने के अलावा कुछ बोलना नहीं है। झूठ की दुकान, नफरत की दुकान खोल के बैठे हुए हैं। इनकी आदत है ये इस तरह की बातें करना। ये चुप है। 1,500 लोग कहां बह गए भाई? कुंभ में कहां 1,500 लोग बह गए? आज तक के पास कोई फैक्ट चेक है? जरा फैक्ट चेक मैं उत्तर देता हूं। आलोक जी जल्दी से बोलिए, जवाब दीजिए। देखिए मुझे मतलब कहते हुए यही गुजरात मॉडल है। मोरबी कांड हुआ, 300 से ज्यादा लोग बह गए, आज तक लिस्ट नहीं आई। अरे सुनो ना भाई, जरा आप सुनो, मैं बीच में नहीं बोला था आपको। अरे सुनो ना भाई, मैं बता रहा हूँ ना, फैक्ट दे रहा हूँ। सुनो तो सही प्रभु, सुनो तो। अरे सुनो ना भाई, अरे भाई सुनो ना, मैं तो कह रहा हूँ। अरे भाई मैं, अब बोलने तो दोगे मुझे? मैं चुप हो जाता हूँ भाई, आप ही बोलते रहिए। मैं ये कह रहा हूं कि आज तक कुंभ में जितने लोग भगदड़ में मरे उनकी लिस्ट क्यों नहीं आई? उनको पैसे क्या कैश में बांटे गए? मजा नहीं आ रहा है। क्या उसका रिकॉर्ड नहीं रखा गया? क्या बीबीसी की आप रिपोर्ट भूल गए? बीबीसी की रिपोर्ट ने क्या दिखाया था आप भूल गए? सरकार अगर आंकड़े छुपा रही है तो उसमें हमारा कसूर नहीं। मृतकों की अगर हिम्मत है आपके अंदर, कांग्रेस को झूठा कह रहे हैं आप, मैं कहूंगा कि अगर आपके अंदर, आपकी सरकार के अंदर थोड़ी सी भी हिम्मत और नैतिकता है, तो जो दिल्ली में रेलवे स्टेशन पे लोग मरे थे भगदड़ में और कुंभ में मरे थे, उनकी लिस्ट जारी कर दीजिए। शाबाश! आप तो लाल किले के बॉम्ब ब्लास्ट के लोगों की लिस्ट भी जारी नहीं कर पाए, क्योंकि आपने केवल 9 का कहा। अगर आज तक के पास अगर हो, मैं आज तक, देखिए आज तक सबसे प्रतिष्ठित चैनल है, अगर दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट के लोगों की लिस्ट आज तक के पास है वो चला दें। अगर आपके पास दिल्ली के भगदड़ के लोगों की लिस्ट है, चलवा दीजिए। सरकार ने कोई ज्ञापन देकर, कोई ऑर्डर से कि ये मृतक रहे हैं, अगर कहीं पर लिस्ट हो, अभी 40 मिनट का शो है, जरूर दिखाइएगा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। जल्दी से अनुराग जी आपके पास आ रहे हैं। अनुराग जी, बड़ा सवाल ये है, बड़ा सवाल ये है किले के बॉम्ब ब्लास्ट के कि आज जो उनका स्टाफ, अगर मोहित खान का स्टाफ कन्विक्ट हुआ, कोर्ट ने कहा कि भाई ये कन्विक्शन उसका हो गया रेप के केस में, उस पर कुछ लिखना जरूरी क्यों नहीं समझा आप लोगों ने? मोहित खान को डिफेंड करने का है, जो दोषी है वो तो जेल अरे जा रहा अवैध है, घर बनाएगा तो चलेगा बुलडोजर, क्या दिक्कत है? अरे अंजना जी, हाँ। अंजना जी सुन लीजिए, वही मैं जवाब दे रहा हूं। ये बताइए, बीएचयू की घटना हुई थी तो क्या बुलडोजर चला? क्या नहीं चला ना। टेनी के बेटे ने रोन दिया किसानों को तो बुलडोजर चला? क्या नहीं चला ना। कैसी लगी? आगे स्वाद।
नोएडा में एक व्यक्ति की किस तरह से मौत हो गई, अपने को चीखता रहा युवराज बचा लो, तो वहां जो अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी थे, उनके यहां बुलडोजर चला क्या? डीएम साहब तो वहां शीशा उतारने को तैयार नहीं है। क्या वो सस्पेंड हुई? क्या हटाएंगे क्या पद से? बुलडोजर तो छोड़ो, पद से ही हटा दी जाती। इतनी जिम्मेदारी तो सरकार को लेनी चाहिए ना, कि एक व्यक्ति की मौत मतलब एक घर का चिराग बुझ गया आपकी गलतियों, नाकामी की वजह से, और आप शीशा उतारने तक तैयार नहीं है। क्या कार्रवाई उनके ऊपर, बता दीजिए मुझे आप। तो सवाल उठता है कि भारतीय जनता पार्टी अधिकारियों को क्यों बचा रही है? सवाल तो यह है। गजब बेइज्जती है। दिल्ली के अंदर केवल जनवरी में 14 मर्डर हुए हैं 15 तारीख से पहले। क्या ये सच नहीं है देश की राजधानी में? और अगर बुलडोजर को और पुलिस को ही सारा एक्शन करना है और बुलडोजर ही सारा न्याय दिलाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी याद रखनी चाहिए कि सारे कोर्ट बंद कर दीजिए भाई, केवल मीडिया पर ट्रायल कीजिए और बुलडोजर चलाइए और खत्म कीजिए। मैं तो कह रहा हूं कि एक शो ये होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के जितने थाने हैं और चौकियां हैं जो 20-30 साल पुरानी है, मैं नए थानों की बात नहीं करता हूं, नई बिल्डिंग्स हो सकता है नक्शों से बनी हो, लेकिन पुराने थाने और चौकियां पुलिस की जो पुलिस एक्शन लेती है, उसमें से 80 से 90% के नक्शे आपको पास नहीं मिलेंगे और 20 से 30% की जमीन उत्तर प्रदेश पुलिस के मालिकाना हक पर नहीं मिलेगी। मैं एक गारंटी के साथ कह रहा हूं। प्रेम शुक्ला जी, इसका तो एक जवाब बनता है जो आलोक जी कह रहे हैं कि अगर आपको एंटी अवैध इलीगल कंस्ट्रक्शन ड्राइव चलाना है तो सब पे चलाइए, फिर सब पे चलाइए ना। एक मिनट अंजना जी, मैं एक बात और एक सवाल जोड़ देता हूं। पूछे आलोक जी का एक और सवाल है, उसके बाद जल्दी से आर्यू शांतनु जी इसके बाद सीबीआई। इनकी समस्या है। एक मिनट अंजना जी एक छोटा सा सवाल जोड़ देता हूं मैं। सीबीआई की जांच का आदेश हुआ आज 21 दिन हो गए। अंकिता भंडारी के एक मिनट प्रेम शुक्ला जी एक मिनट मैं केवल ये पूछ रहा हूं, अंकिता भंडारी के सीबीआई के जांच के ऑर्डर हुआ आज 21 दिन हो गए। बात तो सही है। सीबीआई की तरफ से एक प्रतिक्रिया नहीं। वो चिट्ठी अभी तक लिखी भी है कि नहीं उत्तराखंड सरकार ने, और लिखी है तो किसको लिखी है, उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या है? अरे भाई आज 3 साल हो गए, 3 साल के बाद घोषणा की, क्योंकि दबाव था कि बंद है उत्तराखंड बंद के डर के मारे सरकार न चली जाए। 21 दिन तक वो चिट्ठी बाहर नहीं आई है। ये गड़बड़ है बाबा। वाह क्या सीन है।